आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। और कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे हमारी छोटी छोटी मतलब मामूली सी आदतें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। बिल्कुल। हम सब वो बड़े बड़े संकल्प लेते हैं ना, खासकर नए साल पर, कि जिम जाएंगे, किताब लिखेंगे, वजन कम करेंगे, और फरवरी आते आते सब खत्म। हाँ, सब हवा हो जाता है। तो शायद हम सब मतलब गलत जगह पर ध्यान लगा रहे हैं। शायद सारा खेल लक्ष्य बनाने का है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। हम अक्सर नतीजों के पीछे भागते हैं, जबकि किताब का जो सार है वो यही है, लक्ष्यों को भूल जाओ, अपने सिस्टम पर ध्यान दो। सिस्टम पर? हाँ, और ये सिस्टम शुरू होता है हमारी पहचान से। दिए गए स्रोतों में एक बहुत अच्छा मॉडल है, जैसे एक के अंदर एक 3 गोले। अच्छा। सबसे बाहर है नतीजा, जो हम पाना चाहते हैं। बीच में है प्रक्रिया, यानी हम जो करते हैं। और सबसे अंदर है पहचान, मतलब हम खुद के बारे में क्या मानते हैं। ठीक है, तो नतीजा, प्रक्रिया और पहचान। ज्यादातर लोग तो बाहर से ही शुरू करते हैं, राइट? बिल्कुल। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक नतीजा हो गया। फिर उसके लिए वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस बनाएंगे, जैसे डाइट करना या जिम जाना। लेकिन ये पहचान वाली बात कहाँ से आई? मतलब ये कैसे काम करती है? यही तो सबसे बड़ा फर्क है। नतीजा आधारित आदतें बाहर से अंदर की ओर जाती हैं, लेकिन पहचान आधारित आदतें अंदर से बाहर की ओर काम करती हैं। अंदर से बाहर? हाँ, ये इस सवाल से शुरू नहीं होती कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि इस सवाल से कि आप कौन बनना चाहते हैं। मुझे एक किताब लिखनी है, एक लक्ष्य है, लेकिन मैं एक लेखक हूँ, एक पहचान है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या सिर्फ ये सोचने से कि मैं एक लेखक हूं, कोई सच में लेखक बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम सब दिन में कई बार सोचते हैं कि काश हम फिट होते, पर सोफे से उठने का मन ही नहीं करता। तो ये पहचान असल में बनती कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। पहचान सिर्फ एक बार सोचने से नहीं बनती, वो आपके हर छोटे छोटे काम से बनती है। अच्छा। हर बार जब आप एक पन्ना लिखते हैं, तो आप एक लेखक होने के पक्ष में एक वोट डालते हैं। एक वोट? हाँ, हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप एक फिट इंसान होने के पक्ष में वोट डालते हैं। शुरू में ये वोट छोटे लगते हैं, पर धीरे धीरे ये सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी जो सेल्फ इमेज है उसे बदलने लगते हैं। वाह, यानी हर आदत हमारी पहचान को मजबूत करने का एक सबूत है। बिल्कुल। असली बदलाव तब आता है जब आप काम इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ हासिल करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो फिर ये आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, ये काम कैसे करती हैं? इनके पीछे का विज्ञान क्या है? कोई ढांचा है जिसे हम समझ सकें? बिल्कुल है। हर आदत बिना किसी अपवाद के एक 4 चरणों वाले लूप से गुजरती है। 4 चरण? हाँ, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है समस्या का चरण, जिसमें आते हैं संकेत मतलब क्यू और ललक यानी क्रेविंग। संकेत और ललक, ठीक है। और दूसरा है हल का चरण। इसमें आते हैं प्रतिसाद मतलब रिस्पॉन्स और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। ये एक अंतहीन चक्र है जो हर पल हमारे दिमाग में चल रहा है। अच्छा, तो ये 4 कदमों वाला चक्र, संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार, ये हमारी अच्छी और बुरी दोनों आदतों की जड़ हैं। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह से हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब हम इस सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, यही इस मॉडल की खूबसूरती है। एक बार जब आप इन 4 चरणों को समझ जाते हैं, तो आप इन्हें अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आपके फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजती है। ये हुआ संकेत। आपके मन में ये जानने की ललक उठती है कि किसका मैसेज है। आप फोन उठाकर देखते हैं, ये प्रतिसाद है। और जानकारी मिलने से जो आपकी उत्सुकता शांत होती है, वो है पुरस्कार। और दिमाग सीख जाता है, घंटी बजे, फोन उठाओ, अच्छा महसूस करो। सही। और बुरी आदतों का भी यही हाल है। जैसे काम करते करते तनाव महसूस होना एक संकेत है। हाँ। उससे बचने की एक ललक पैदा होती है। प्रतिसाद में हम सोशल मीडिया खोलने लगते हैं, और वहां कुछ मजेदार देखकर जो 5 मिनट की राहत मिलती है, वो पुरस्कार है। और फिर हम इस चक्र में फंस जाते हैं। तो अगर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना है, तो कैसे करें? किताब में दिए गए वो 4 नियम यही काम आते होंगे? एकदम सही। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम सीधे सीधे इन 4 चरणों से जुड़े हैं। ओके। अच्छी आदत बनाने के लिए पहले चरण संकेत के लिए नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ठीक है। दूसरे चरण ललक के लिए, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरे चरण प्रतिसाद के लिए, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी।
ओके। और चौथे चरण पुरस्कार के लिए इसे संतोषप्रद बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, लगता है। अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे सामने रख दो। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्योंकि मैंने कई बार ऐसा किया है और गिटार सामने पड़ा पड़ा एक महंगा कपड़े टांगने का स्टैंड बन जाता है। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। सिर्फ आंखों के सामने रखना काफी नहीं है। तो फिर संकेत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना पड़ता है। इसे आदतों का क्रम बनाना या हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग? हाँ, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या रात को डिनर के बाद मैं गिटार उठाकर बस 5 कॉर्ड्स बजाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ कॉफी बनाना या डिनर करना एक मजबूत पहले से बना हुआ संकेत है। बिल्कुल, जिस पर आप अपनी नई आदत को सवार कर सकते हैं। ये सिर्फ चीज को देखने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये समझ आया। तो ये सिर्फ कहाँ और कब का खेल है। किसी नई आदत को हवा में छोड़ने के बजाय उसे अपनी दिनचर्या में किसी मजबूत खूंटे से बांध दो। अब दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। इसका क्या मतलब है? यहाँ मनोविज्ञान काम आता है। हमारा दिमाग उन कामों को करने के लिए प्रेरित होता है जिनसे डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन रिलीज होने की उम्मीद होती है। तो हमें अपनी आदत को उसी उम्मीद से जोड़ना होगा। हाँ, इसका एक बहुत मजेदार तरीका है प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। ये क्या है? आप जो काम करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जिसे करना जरूरी है। जैसे अगर किसी को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है लेकिन नेटफ्लिक्स पर अपना पसंदीदा शो देखना बहुत पसंद है, तो वो ये नियम बना सकता है कि मैं अपना शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। एग्जैक्टली। या मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं वॉक पर जाऊंगा। वाह! तो आप उस चीज की ललक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको पसंद है, उस काम को करने के लिए जो जरूरी है। ये तो शानदार है। बिल्कुल, आप उस काम को करने के लिए उत्सुक होने लगते हैं जिससे आप पहले बचते थे। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। इसे आसान बनाएं। हम अक्सर आदतों को शुरू करने में इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा। हाँ, पहले दिन हो जाता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन आलस। वही 2 मिनट का नियम। सच कहूं तो पहले जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था मुझे ये मजाक लगा था। क्यों? मतलब रोज दौड़ने की जगह दौड़ने वाले जूते पहनो से क्या होगा, या रोज 1 घंटा पढ़ने की जगह 1 पन्ना खोलो से क्या हासिल होगा। और फिर? लेकिन फिर मैंने इसे आजमाया और ये कमाल का है। बस जूते पहनने के इरादे से आप दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर दिमाग कहता है, अरे अब यहां तक आ ही गए हैं तो एक चक्कर लगा ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सच में काम करता है। ये शुरुआत करने की सारी मुश्किल को ही खत्म कर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लक्ष्य 2 मिनट करना नहीं है, लक्ष्य आदत को शुरू करने की क्रिया को इतना आसान बनाना है कि आप उसे ना कह ही ना सकें। सही बात है। कोई भी दौड़ सकता है, लेकिन हर कोई रोज दौड़ने की पहचान नहीं बना पाता। 2 मिनट का नियम आपको वो पहचान बनाने में मदद करता है। और चौथा नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं। ये भी बड़ा जरूरी लगता है क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य के बड़े इनामों के बजाय आज के छोटे छोटे मजे को ज्यादा तवज्जो देता है। हाँ, तत्काल संतुष्टि। सिगरेट पीने का मजा अभी है, कैंसर का खतरा 20 साल बाद है। सलाद खाने का त्याग अभी करना है, अच्छी सेहत का फायदा महीनों बाद मिलेगा। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आपको आदत पूरी करने पर खुद को एक तत्काल इनाम देना होगा। छोटा सा इनाम। हाँ, छोटा होना चाहिए और आपकी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन इससे भी मजबूत तरीका है आदत को ट्रैक करना। आदत को ट्रैक करना मतलब लिखना? हाँ, एक कैलेंडर लें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। कुछ दिनों बाद आपको एक चेन बनती हुई दिखेगी। और फिर काम सिर्फ आदत करना नहीं रह जाएगा, बल्कि उस चेन को ना तोड़ना बन जाएगा। बिल्कुल, हर एक्स एक छोटा सा इनाम है जो कहता है शाबाश, तुमने आज भी कर दिखाया। और किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, कभी भी लगातार 2 बार ना चूकें। हाँ, ये गोल्डन रूल है। एक दिन जिम नहीं गए कोई बात नहीं, जिंदगी है। लेकिन अगर आप लगातार दूसरे दिन भी नहीं गए तो समझिए आपने एक नई आदत, जिम ना जाने की आदत शुरू कर दी है। 1 बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक पैटर्न की शुरुआत है। वाह! बिल्कुल। तो ये 4 नियम मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो अच्छी आदतों को बनाना लगभग तय कर देता है।
ये तो हो गई अच्छी आदतें बनाने की पूरी रेसिपी। लेकिन जिंदगी का दूसरा पहलू भी है, बुरी आदतें। हम में से ज्यादातर लोग कुछ बुरी आदतों से भी जूझ रहे होते हैं। उनका क्या? क्या इन नियमों की पूरी फैक्ट्री को उल्टा भी चलाया जा सकता है? हाँ, और यही इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टाना है। उल्टाना है? पहला नियम था इसे स्पष्ट बनाएं। तो बुरी आदत के लिए इसका उल्टा है इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। मतलब अगर कोई रात को बहुत ज्यादा स्नैक्स खाता है तो किचन से सारे बिस्कुट और चिप्स गायब कर दे। सही। अगर वो वहां होंगे ही नहीं तो संकेत ही नहीं मिलेगा। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। दूसरे नियम का उल्टा है इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। हाँ, आपको उस आदत के जो नकारात्मक पहलू हैं उन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ ये मत सोचो कि धूम्रपान छोड़ना है, बल्कि ये सोचो कि इससे आपके फेफड़े काले हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस आदत से जुड़ी सोच को बदलो। और तीसरे नियम इसे आसान बनाएं का उल्टा होगा इसे कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। मतलब अपने और अपनी बुरी आदत के बीच में जितनी हो सके रुकावटें खड़ी कर दो। जैसे अगर आप फोन पर बहुत समय बर्बाद करते हैं तो हर बार इस्तेमाल के बाद फोन को दूसरे कमरे में रख के आओ या सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो। ये छोटी सी रुकावट भी बहुत काम करती है। और आखिर में चौथे नियम का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब हुआ? हमें बुरी आदतों को दोहराने की तत्काल कीमत चुकानी पड़े, ऐसा कुछ करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक जिम्मेदार भागीदार बनाना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हाँ, अपने दोस्त को बोलो, अगर मैंने आज जंक फूड खाया तो मुझे तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। पैसे खोने का दर्द उस बर्गर के स्वाद से ज्यादा भारी पड़ेगा। तो ये पूरा ढांचा अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों के लिए काम करता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। पूछिए। भी कर दी, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद बोरियत होने लगती है, प्रेरणा कम हो जाती है। इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? स्रोत में एक गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का जिक्र है, वो क्या है? ये लंबे समय तक प्रेरणा बनाए रखने का रहस्य है। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का मतलब है कि इंसान तब सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब वो अपनी क्षमताओं के ठीक किनारे पर कोई काम कर रहा हो। मतलब काम न तो इतना आसान हो कि उबाऊ लगे और ना ही इतना मुश्किल कि निराशा हो। अच्छा, तो ये बस सही वाली मीठी जगह है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जब चुनौती और आपकी काबिलियत का संतुलन सही होता है तो आप काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। तो अपनी आदत के लिए ये गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढे कैसे? मान लीजिए आप जिम जाते हैं। अगर आप रोज वही 5 किलो का डंबल उठाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। सही बात है। और अगर सीधा 25 किलो उठाने की कोशिश करेंगे तो चोट लग जाएगी और आप निराश होकर छोड़ देंगे। तो यहाँ तरक्की का मतलब है 5 किलो से 6 किलो पर जाना। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यही वो मीठा बिंदु है जहाँ प्रेरणा बनी रहती है। और ये 4 नियम, खासकर 2 मिनट का नियम, हमें इसी गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में चुनौती लगभग 0 होती है ताकि हम निराश ना हो, और जैसे जैसे हम बेहतर होते जाते हैं हम धीरे धीरे चुनौती बढ़ा सकते हैं ताकि हम बोर ना हो। ये तो आदत बनाने से आगे की बात है। ये तो किसी भी कला में माहिर होने का रास्ता है। बिल्कुल। आदतें प्रगति का पठार नहीं है, बल्कि वे महारत हासिल करने का लॉन्च पैड है। जब आप बुनियादी कामों को आदत बनाकर ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आपका दिमाग अगली ज्यादा बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद हो जाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का जो सार है वो ये है कि बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्यों का पीछा करने के बजाय हमें अपनी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। हाँ? ये इस बारे में नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपकी रोज की आदतें कितनी अच्छी हैं। अपनी पहचान को बदलना, हर दिन उसके पक्ष में छोटे छोटे वोट डालना और व्यवहार के इन 4 नियमों का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाना जहां अच्छी आदतें बनाना आसान और बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो जाए। शायद यही स्थायी बदलाव की असली कुंजी है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। जरूर। वो कौन सी एक गेटवे हैबिट या कह लें कि प्रवेश द्वार वाली आदत है जिसे अगर आज 2 मिनट के नियम के साथ शुरू किया जाए तो वो धीरे धीरे किसी व्यक्ति की पहचान को बदलना शुरू कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ी या सबसे जरूरी आदत हो, बस वो पहली छोटी सी कड़ी जो एक पूरी नई चेन बना सकती है। वो पहला कदम क्या होगा?